Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about physical quantities and measurements. Chapter number 1, Class 9, Physics. Science. The word science refers to the best study of a fact by collecting information through observation, presenting it in a mathematical way just to find the idea with experiment, and finally making a conclusion about the fact. कि साइंस एक्चुअली स्टडी ऑफ नेचर होती है. इसके अंदर हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्व करते हैं नेचर को. फिर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए, और फिर फाइनली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद हम जब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो हम उसे मैथमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूटन की एग्जांपल लें तो आप देखेंगे न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था कि दरख्त से सेब ज़मीन की तरफ ही गिरा. तो उसने ये सोचा कि आखिर ये सेब ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ये बीच में ही क्यों नहीं रुक गया, या ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. फिर उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, और फाइनली ये फाइंड किया कि अर्थ के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जिससे अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसीलिए वो सेब दरख्त से अर्थ की तरफ ही गिरा. Now physics. Physics is the branch of science which observes the nature, represents it mathematically and conclude with the experiment. देखिए, फिजिक्स भी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें नेचर को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, और फाइनली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद अपने रिजल्ट को कंक्लूड किया जाता है. Physics is the branch of science which deals with the studies of matter, its composition, properties and interaction with energy. फिजिक्स के अंदर हम मैटर की कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसका इंटरेक्शन, एनर्जी के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, हम उसकी स्टडी करते हैं. इट डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स फ्रॉम मैटर. यानी इसके अंदर हम मैटर की बिहेवियर और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और एनर्जी की भी स्टडी करते हैं. Physics is one of the most fundamental scientific disciplines, and its main goal is to understand how the universe behaves. Now, matter. Anything which occupied space and has mass is called matter. There are three states of matter: solid, liquid and gases. देखिए, मैटर को समझने के लिए हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है. इसकी थ्री स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर में आइस सॉलिड है, पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड है, और वाटर वेपर्स गैस है. इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक गैस है. ठीक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी बैलून में भरेंगे तो क्या होगा कि वो बैलून में जगह घेरेगी और उसका कुछ ना कुछ वज़न भी होगा. तो मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो मैटर है. नाउ एनर्जी. एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी. एनर्जी को हम यूँ समझ सकते हैं कि काम करने की सलाहियत एनर्जी होती है. अब इसके डिफरेंट एग्जांपल हैं, जैसे लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी. ठीक है, तो सोलर फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर एनर्जी की मिसाल लेते हैं जो हमें सन से ऑब्टेन होती है, तो सोलर एनर्जी में इतनी एनर्जी है, वो सन इतनी हीट और इतनी लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है कि वो सोलर सिस्टम को तो हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स को नहीं कर सकता. इसी तरह से अगर हमारे कमरे में एक बल्ब ऑन है तो वो इतनी उसके अंदर लाइट एनर्जी है कि वो हमारे कमरे को तो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, हमारे पूरे घर को नहीं कर सकता. तो इसलिए एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की सलाहियत एनर्जी होती है. एनर्जी कोई जगह नहीं घेरती. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना जो ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, दिस इज साउंड एनर्जी. अगर मैं खामोश रहूँ तो भी मेरा वज़न उतना ही रहेगा, मैं उतनी ही जगह घेरूंगी, और इसी तरह से अगर मैं आप कुछ बोलूँ तो भी मेरा वज़न उतना ही रहेगा और मैं उतनी ही जगह घेरूंगी.
Now, thank you very much. Allah Hafiz.